Hello students, so here we are again with you with a new topic, that is our today's topic is usage of convex mirror, and we are also discussing today usage of plane mirror. So first of all we are discussing usage of convex mirror. आई होप आपने कनकेव मिरर के यूजेज को अच्छे से कर लिया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं. सो बेटा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो कैसा होता है और आप उसको किस तरीके से मतलब वो कर सकते हैं. तो देखिए बेटा, आई जस्ट सिंपली यूज़ दैट द थिंग. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. ओके, मैंने एक सिंपली आपको कन्वेक्स मिरर बना के दिखा देना है. और यहाँ पे देखिएगा, ये इधर इसका पॉलिश सरफेस है. ये क्या है? इसका पॉलिश्ड सरफेस है बच्चे. मैंने आपको केस वगैरह सारे डिस्कस कर रखे हैं. ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको ध्यान रहे. यहाँ पे आपका फोकस होता है, यहाँ पे आपका सेंटर होता है और ये आपका पोल होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही केस बनते हैं. फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होएगा और सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. तो इसमें दो ही केसेज होते हैं. सो इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने जब आपको कनकेव मिरर के कराए थे यूजेज, तो वहाँ पे मैंने आपको केसेस बताए थे. लाइक जब हम एज उसमें गाड़ी के हेडलाइट्स में यूज कर रहे हैं, फोकस पे रखिए आप, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, आप ये कीजिएगा, आपको पैरेलल में, मतलब काफ़ी सारे मैंने आपको केसेस डिस्कस करे थे. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं आपको ये बताऊँगी आप वहाँ रखिए, क्योंकि आपके पास केसेस ही दो अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है बेटा. ये काफ़ी ईजिली आपको समझ आ जाएगा. हाँ जी, ठीक है. सो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं. सो आपको कन्वेक्स मिरर पता चल गया. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये कौन सा सरफेस है इसका? हाँ जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है. और कई बच्चे इसको सिल्वर्ड सरफेस भी बोल देते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है, चलिए आप अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल निकाल लीजिए, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा और साथ साथ इसको लर्न कीजिएगा, ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए. और बेटा आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बहुत कम करते हो, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा साथ साथ आपको याद होता रहेगा. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, फर्स्ट यूज करते हैं इसका. सो इट इज़ यूज एज रिफ्लेक्टर. ठीक है, इट इज़ यूज एज रिफ्लेक्टर. ठीक है, इसको हम एज ए रिफ्लेक्टर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जस्ट कि क्यों यूज करते हैं इन स्ट्रीट लैम्प्स. हाँ जी, ठीक है, ये स्ट्रीट लैम्प्स में इसको एज ए रिफ्लेक्टर यूज करते हैं बिकॉज जो लाइट लैम्प से डाइवर्ज होती है वो एक लार्ज एरिया में होती है. रीज़न मैं आपको बता देती हूँ. बिकॉज लाइट डाइवर्ज ओवर ए लार्ज एरिया. अभी मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ आपको इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. जस्ट देखिए, आप सिंपल इतना समझिएगा. सपोज दिस इज़ ए प्लेन मिरर एंड आपको स्क्रीन में भी मैं शो कर रही हूँ. दिस इज़ ए प्लेन मिरर. ये मैंने सिंपली एक प्लेन मिरर लिया है. ठीक है बच्चे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं ऐसे. ठीक है, इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं. हाँ जी, देखिए हमने इसको अंदर से, ये जस्ट मैंने वैसे ही गलती से ले लिया था. ये हमने कनकेव मिरर लिया और ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया. हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है. सो बेटा देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली दो रेज ऑफ लाइट डालेंगे. इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको ये क्लियरेंस आ जाएगी कि हम जो बना रहे हैं वो कितना करेक्ट है. ओके, तो देखिए, अब सपोज करो मैंने दो पैरेलल रेज ली, ये ओके, यहाँ पे भी हमने दो पैरेलल रेज ली. तो हम जब दो पैरेलल रेज लेते तो ये लाइट क्या करेगी, ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी. तो जो इसका रिफ्लेक्टेड एरिया है वो तो इतना ही रहा. इतने एरिया में लाइट रिफ्लेक्ट करी इसने, इतने एरिया में ये वाला जो पार्ट है. ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे लाइट जाएगी तो क्योंकि ये सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, तो ये जो लाइट ऐसे जाएगी तो वो इस तरीके से वापस आएगी, इस तरीके से. समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो रिफ्लेक्टेड एरिया है वो इतना कम है. तो आप देखिए, जो रिफ्लेक्टेड एरिया है, ठीक है,
किसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम इस पोजीशन पे इसका यूज करते हुए अगर हम कोई भी रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, मतलब लाइट वगैरह यूज करते हैं, तो आप देखिए इसमें हमारा जो डाइवर्जिंग एरिया है वो ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसको स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं, ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा एरिया में फैले और हम ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो इट इज़ यूज बाय ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, एज ए रियर व्यू मिरर। बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन यूज है, इसको हम एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर। ओके, हाँ जी, यानी कि बैक साइड जो मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, मतलब ठीक है, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ये मिरर कहाँ होते हैं, गाड़ी की साइड में फिट होते हैं, या गाड़ी के जो अब ड्राइवर चलाता है ना उसके ऊपर जो एक शीशा लगा होता है वहाँ पे फिट होते हैं। ये क्यों हम यूज करते हैं, देखिए इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज एक कन्वेक्स मिरर आपको पता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, ओके एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चे, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज नहीं बनाता है, ये छोटी इमेज बनाता है। ओके, हाँ जी। सो रियर व्यू मिरर है, तो क्यों क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई यू आर यूजिंग दिस। तो आपको देना है बिकॉज इट प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूस इरेक्ट, सीधी इमेज बनाता है। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट देखोगे वो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, और क्या रीजन हो सकते हैं, और हो सकता है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट, इज मच स्मॉलर मतलब काफ़ी छोटा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है, टेल मी द एनी 3 यूजेज ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ऐसे भी पूछ लेंगे। और कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द कन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू मिरर, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द कनकेव मिरर। सो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। तो आपको ये रीजंस पता चल गए, और एक मैंने इसका रीजन आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसका व्यू होता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब काफ़ी दूर तक की चीज़ों को क्लियर हमें दिखा देते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी। सो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ये इनके कुछ रीजंस हैं, बट अब अगर आप ये ट्राई करो, इससे अगर इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो आपका ड्राइवर है वो लार्जर एरिया को देख पाएगा एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। तो ये इसके कुछ रीजंस थे। अब आपसे ये पूछा जाए कि वाई वी आर नोट, अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि वाई वी आर नोट यूजिंग कनकेव मिरर एज ए रियर कनकेव मिरर, हम कनकेव मिरर को एज ए रियर मिरर क्यों नहीं यूज करते, क्या रीज़न है भाई, उसको भी तो यूज़ कर सकते हो, वो भी तो इरेक्ट इमेज बनाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि ये भी तो क्या बनाता है, प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बनाता है। देखिए कनकेव मिरर क्या है, जो हमारा कनकेव मिरर है उसके टोटल 6 केस होते हैं, सिर्फ 6th वाले केस में वो क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर तो हमेशा ही हमारा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। फिर इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्यों हम कन्वेक्स मिरर को ही यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा देखिए इसका रीज़न ये है, प्लेन मिरर बनाता है। अब देखिए सिंपली आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप एक व्हीकल लीजिए छोटा सा, हो गया, यहाँ पे आप मिरर लीजिएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, हाँ जी, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, अगर मान लो ये व्हीकल है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर रखा, तो आप ये बताइए जब इस व्हीकल को आप इस प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको ये एज इट इज़ दिखेगा, सेम साइज सेम हाइट, मतलब कि वर्चुअल दिखेगा, ओके, इरेक्ट दिखेगा, ओके, बट एक प्रॉब्लम है, साइज भी कैसा दिखेगा, सेम, छोटा नहीं दिखेगा, सेम दिखेगा। मतलब अगर मान लो इसके पीछे 10-15 व्हीकल खड़े हैं या 2-4 व्हीकल खड़े, तो पीछे तक के तो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इतना ये दिखाई देगा, इतने ही साइज का, बस ना छोटा ना बड़ा। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर के जो आपका 6th केस है उसमें होता है ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर और ये हमारा पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है ना,
तब जाके हमारा वो केस बनता है। यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देती है, बट आप बेटा ये तो देखिएगा कि इमेज तो दिखाई दे बट कितनी बड़ी लार्ज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मान लो 2-4 आपके व्हीकल खड़े हैं और यही पूरा दिखाई नहीं देगा प्रॉपरली, तो बाकी व्हीकल्स कैसे दिखाई देंगे? आपको पता नहीं चलेगा आपके गाड़ी के पीछे कितने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो एक ही बड़ा सा दिखाई देगा। अब जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप कन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो उसमें देखिए आप कन्वेक्स मिरर में आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर और ये पोल। तो उसमें क्या होता है कि जो इमेजेस बनती हैं आपकी वो यहीं बनती हैं, बट जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती है, स्मॉल बनती हैं। तो अगर यहाँ पे कोई व्हीकल खड़ा है तो अगर 3-4 व्हीकल और भी खड़े हैं तो वो भी इसके अंदर अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। और कनकेव मिरर की एक और भी प्रॉब्लम है, पास में आएगा ना तो सीधा दिखा देगा, लेकिन अगर वो मान ले तो इधर चला गया, वो व्हीकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो वो उल्टा दिखाना शुरू कर देगा उसको। यानी कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है और कोई गाड़ी चला रहा है, पीछे से कोई ट्रक आ रहा है कुछ भी, तो उससे उल्टी इमेज दिखाना, मतलब टायर ऊपर दिखेंगे वो नीचे दिखेगा, मतलब कि आप ये सोचो कि सारा उल्टा ही सिस्टम हो जाएगा। इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो आप रीज़न दे सकते हो कि कनकेव मिरर को तो हम इसलिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज कनकेव मिरर में क्या बनाता है, वो रियल वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता है बट बड़े साइज़ की बनाएगा, ठीक है। प्लेन में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो सेम साइज़ की इमेज बनाएगा। कन्वेक्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि छोटी इमेज बनाएगा, ठीक है। इरेक्ट देगा मतलब जैसी है वैसी दिखेगी, साइज इमेज का काफ़ी छोटा होगा, इससे हम काफ़ी व्हीकल्स को देख पाएंगे और फील्ड व्यू काफ़ी वाइडर होता है। आप लोगों ने यूज भी किया हो अपने गाड़ियों में, जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, आपने जो अपने व्हीकल के साइड में छोटा सा मिरर देखा होगा, उसमें हम जब व्हीकल चलाते हो हम देखते भी तो उसी में कि पीछे से कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, किस साइड से क्या आ रहा है, तो आपको बड़े अच्छे से दिखाई देता है उसमें, ठीक है बेटा। तो आपको समझ आ गया इसके यूजेज, ओके। तो आपको बड़े अच्छे से समझ के अच्छे से चीज़ों को करना है बेटा, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को कि हाँ बस जस्ट रट लिया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं करना बेटा, बहुत अच्छे से समझ के करना। और आप कन्वेक्स मिरर का तो याद ही रख लो सीधा सा, कन्वेक्स मिरर में तो स्मॉल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इसका तो कोई केस याद नहीं करना फालतू में। स्मॉल बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी और हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। वर्चुअल मतलब स्मॉल बनेगी, स्मॉल को ही डिमिनिश्ड बोला जाता है, ठीक है। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रिक मिरर, क्लियर, मतलब फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इन स्मॉल कन्वेक्स मिरर, ओके। अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जो हमारा आगरा फोर्ट है वहाँ पे एक छोटा सा शीशा लगा रखा है, छोटा सा कन्वेक्स मिरर लगा रखा है, और वो इस तरीके से फिट कर रखा है कि उसमें है ना हमारा मतलब पूरा जो ताजमहल है उसमें बड़ा अच्छे से दिखता है। जो हमारा आगरा फोर्ट है, आगरा में फोर्ट है, ताजमहल पता होगा आप लोगों को, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक इस तरीके से उसमें एक वॉल में एक इस तरीके से शीशा सेट कर रखा है, इस तरीके से कन्वेक्स मिरर को सेट कर रखा है कि उस छोटे से मिरर में उस पूरे आगरा फोर्ट की है ना वो दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो किसी भी अगर आपको फुल इमेज देखनी है, फुल लेंथ इमेज देखनी है, तो आप भी तब भी इसको यूज़ कर सकते हो, टू सी फुल लेंथ इमेज ऑफ एनी बिग बिल्डिंग। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है उसको आपको अगर उसकी फुल इमेज देखनी है तो भी आप कन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। हाँ जी, इससे पहले मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट बताना भूल गई। कन्वेक्स मिरर में इसको हम एज ए सोप सिक्योरिटी मिरर भी यूज़ करते हैं, एज ए सोप सिक्योरिटी मिरर, मतलब कई उसमें लगा होता है, ये बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में या आपने बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा, वहाँ पे एक कॉर्नर में इसको लगा दिया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ पे उस पूरे उसका मतलब एक सोप का व्यू आ जाता है, तो इसको एंटी थेफ्ट मिरर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, एंटी थेफ्ट मिरर भी बोला जाता है। चलिए अब हम करते हैं प्लेन मिरर के यूजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। टू सी आवर सेल्फ, खुद को देखने के लिए भी हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। रीज़न है यूज़ करने का कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और सेम साइज़ की बनती है, ठीक है। और हम ड्रेसिंग टेबल्स में, बाथरूम्स में भी इसका यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग टेबल में इसी का यूज़ होता है, सबके घर पे होता है ये, हाँ जी। और बाथरूम में हम इसका यूज़ करते हैं
प्लेन मिरर का। ओके, उसके बाद आपका आता है कि प्लेन मिरर आर फिक्स ऑन इनसाइड वॉल ऑफ द सर्टेन शॉप्स। आपने देखा होगा लाइक जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, ठीक है, ज्वेलरी शॉप्स में ये वॉल्स में फिट कर दिया जाता है, ठीक है, वॉल्स में क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं टू मेक दैम लुक बिगर, ताकि उसमें जो शॉप है, ज्वेलरी शॉप्स टू मेक दैम लुक बिगर, तो वहाँ पे इन वॉल्स के अंदर उनको लगाया जाता है ताकि वो शॉप थोड़ी सी बड़ी लगे, ठीक है, इस तरीके से। और एट ब्लाइंड टर्न्स पे भी इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एट ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स मीन्स आप क्या समझते हो कि एक जो बिजी प्लेस होता है, ठीक है, सो इट इज़ यूज एज ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स। जो बिजी रोड्स होते हैं ना बेटा, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, जहाँ पे मतलब जैसे आप ये कह सकते हो चौराहा टाइप में, जहाँ पे चारों तरफ से व्हीकल्स आते हैं, ठीक है, सम बिजी रोड जहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ रहती है, उन पे हम इसको यूज़ करते हैं सो दैट जो ड्राइवर है कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, ताकि जो ड्राइवर है वो देख सके किस साइड से कौन सा व्हीकल आ रहा है और एक्सीडेंट से हमें बचा जा सके। और एक इसका यूज करते हैं मेकिंग पेरिस्कोप में। आपने छोटी क्लासेज में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा भी होगा। एक इसका हम यूज करते हैं पेरिस्कोप में, ठीक है। तो ये इसके कुछ मिनिमम कुछ यूजेस थे बेटा प्लेन मिरर के। होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आप बेसिकली आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कन्वेक्स और कनकेव मिरर के, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कनकेव मिरर में भी हाँ उनके जो डिफरेंट केसेस हैं वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ कर उसको कहाँ रखेंगे, किस सिचुएशन में रखेंगे। तो वो मैंने आपको वीडियो अच्छे से कराई है, आप एक बार उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा और तीनों के यूज़ को कंपेयर कीजिएगा कि आपके डेली लाइफ में कौन सा कहाँ कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड वी आर कंटिन्यू विद यू बेटा। और आप है ना क्या करते हैं, आप लोग रेगुलर वीडियोज़ को नहीं देखते हैं बेटा। डोंट नेगलेक्ट नो वन वीडियो। आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो नेगलेक्ट मत कीजिएगा बेटा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप बताइए बेटा, आपके लिए तो कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बने, आप अच्छे से स्टडी करो, आप आपके अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएं, आप बोर्ड्स में टॉप करो। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे हो बेटा। हम आपसे इतना अच्छे से प्यार करते हैं, इतने अच्छे से आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं। उन मतलब कंट्री में जो सिचुएशन है उनके बिहाफ को उनको देखते हुए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप कामयाब हो जाओ बेटा। जब एक बच्चा कामयाब होता है, एक स्टूडेंट कामयाब होता है, टीचर की सबसे बड़ी वही उपलब्धि होती है। हम बस आप लोगों को सक्सेस देखना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है बच्चे, हमेशा अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे।